क्या नहीं कहा है, तो क्या इस तरह की भाषाई मर्यादा एक शिक्षक लांघ सकता है? और कह रहे हैं कि खान सर वहाँ मौजूद थे, उन्होंने हत्या कराई है। खुद वर्ग के लोग हैं, हमने बीपीएससी से इतने कैंडिडेट को पास करा दिया, दरोगा इतना कर दिया, सिपाही इतना कर दिया। पहले तो आप खुद झूठ बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि फायरिंग 10 राउंड फायरिंग मेरे सामने हुई, फिर आप पलट जा रहे हैं, फिर वीडियो वायरल होता है। नुकसान इस पूरे विवाद में रोशन आनंद को उठाना पड़ा। उनके भाई की जिस तरह से मौत हुई, कि जिस तरह की भाषा का प्रयोग उन्होंने किया, गाली गलौज वाली भाषा, वो भाषा एक शिक्षक की, मैंने पहले भी कहा, नहीं हो सकती है। और जिस कोचिंग विवाद मामले के बाद एक बार फिर से खान सर वर्सेस रोशन आनंद सर हो गया। एक बार फिर से दोनों शिक्षक आमने सामने आ गए, एक दूसरे को लेकर के कई सारे राज खोल रहे और इन सभी बातों को समझेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। एक बार फिर से खान सर और रोशन आनंद सर आमने सामने आ गए, एक दूसरे को लेकर के खुलासे कर रहे हैं। सही कौन, गलत कौन, सच्चा कौन, झूठा कौन, ये हम समझेंगे। कई सारी बातें हैं और मेरे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट राकेश सर हैं। सबसे पहले सर, आप क्या बोलना चाहेंगे? आपने भी वीडियो देखा कि एक निजी चैनल को पॉडकास्ट दे रहे थे खान सर, और उस दौरान जो है सभी आरोपों का जवाब देते हुए नजर आए, और जवाब भी ऐसे दे रहे थे कि सामने वाले को सुन करके मिर्ची लग जाए। बिल्कुल वैष्णवी, सही कहा तुमने कि जिस तरह से पॉडकास्ट में आज जिस तरह की भाषा थी फैजल खान की, जी। उस तरह की भाषा का प्रयोग कोई शिक्षक करेगा, ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी। जो वो भाषा है उसको हम यहाँ रिपीट नहीं कर सकते हैं। उन्होंने क्या नहीं कहा है, तो क्या इस तरह की भाषाई मर्यादा एक शिक्षक लांघ सकता है? आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन अब ये विवाद जो एक रूप लेता जा रहा है, वो इसमें अब निश्चित रूप से जो है वो हस्तक्षेप करना पड़ेगा पुलिस प्रशासन को, क्योंकि जिस तरह से अब बेल मिलने के बाद जिस तरह से खान सर जो हैं वो अब जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, और जो रोशन आनंद का जो भाई नहीं रहा, जिसकी नेपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसे रोशन आनंद हत्या बता रहे हैं और कह रहे हैं कि खान सर वहाँ मौजूद थे, उन्होंने हत्या कराई है, और अभी भी वो अपने जो आरोप है उस पर डटे हुए हैं। तो आखिर इस परिस्थिति में आज जो पॉडकास्ट हुआ और जिस तरह की भाषाई मर्यादा फैजल खान ने लांघी है, वो कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है। एक शिक्षक की भाषा ऐसी कभी नहीं हो सकती है जिस तरह की भाषा का प्रयोग खान सर ने किया है। कैसे ये लोग दावा करते हैं कि हम प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, हमने बीपीएससी से इतने कैंडिडेट को पास करा दिया, दरोगा इतना कर दिया, सिपाही इतना कर दिया, हमारे कोचिंग से निकल गए। लेकिन जिस तरह की भाषा का प्रयोग, जिस तरह की आक्रामक शैली का प्रयोग ये लोग भाषा में अपने कर रहे थे, वो कहीं से बर्दाश्त योग्य नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि एक व्यक्ति को जेल भिजवाने के लिए मीडिया से लेकर के पुलिस प्रशासन से लेकर के बाकी शिक्षक सभी लग गए। ये जिस तरह का आरोप और बार बार जो मीडिया पे वो सवाल उठा रहे हैं, वो मीडिया कहाँ से लग गई उनके पीछे? कहाँ वो बता सकते हैं कि मीडिया जो पहले तो आप खुद झूठ बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि फायरिंग 10 राउंड फायरिंग मेरे सामने हुई, फिर आप पलट जा रहे हैं, फिर वीडियो वायरल होता है। आप खड़े हैं, आपके सामने गार्ड फायरिंग कर रहे हैं। इस मामले में भले आपको अग्रिम जमानत मिल गई, गार्ड जेल गए, आपको अग्रिम जमानत मिल गई, रोशन आनंद को इसमें जेल जाना पड़ा। सबसे ज़्यादा नुकसान इस पूरे विवाद में रोशन आनंद को उठाना पड़ा। उनके भाई की जिस तरह से मौत हुई, पुलिस जांच कर रही है कि ये संदिग्ध परिस्थिति में मौत है, हत्या है, या किसी और वजह से उनकी जान गई। ये क्योंकि नेपाल का मामला है और वहाँ जाकर जांच छानबीन करने में कुछ थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन जिस तरह से नुकसान रोशन आनंद को उठाना पड़ा, और आज जिस तरह से फैजल खान के पॉडकास्ट के बाद जिस तरह से वो सामने आए,
और लाइव के दौरान ये बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब जिस तरह से उन्होंने संयम बरता, शालीनता बरती, लेकिन बाद में थोड़ी उनकी भाषा थोड़ी हाँ, उग्र ये हो भी गई। सर जानना चाहेंगे क्योंकि वो भी शिक्षक है, वो भी यही दावा करते हैं कि हमारे कोचिंग से लाखों बच्चे निकलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस लड़ाई को और आगे खींचा जा रहा है। एक के बाद एक, कभी रोशन आनंद सर बोल रहे हैं, कभी खान सर बोल रहे हैं। रोशन आनंद सर का इस तरीके से लाइव आकर के खान सर को लेकर खुलासा करना, ये कहाँ तक सही है, या फिर आरोप लगाना उनके बच्चों के सामने कि ये तो हत्यारा है, ये तो झूठा है, अब देखो, संस्कार इनके ऐसे हैं, ये भी बोले हैं उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह की भाषा का प्रयोग उन्होंने किया, गाली गलौज वाली भाषा, वो भाषा एक शिक्षक की, मैंने पहले भी कहा, नहीं हो सकती है। और जिस तरह से उनके भाई जिनकी मृत्यु हो चुकी है उन पे उन्होंने आरोप लगाया कि कितने मामलों में नामजद हैं, अपहरण की बात कही, आर्म्स एक्ट की बात कही, तो उन्होंने सारे, जब उनको आना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई आरोप लगा रहा है तो उसको जवाब तो देना होगा वैष्णवी ना। जी। तो वो सामने आए और बताए कि भाई इसमें बाइज्जत बरी हो चुके थे उनके भाई, जो जिस आरोप का जिक्र, जिस एफआईआर का जिक्र फैजल खान उर्फ खान सर कर रहे हैं, उन तमाम मामलों में वो बरी हो चुके हैं। पॉडकास्ट के दौरान जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, उसके बाद उन्होंने भी पलटवार किया, उनके संस्कार पे सवाल उठाए, उनके परवरिश पे सवाल उठाए, और उन्होंने भी उनको कहा कि तुम हत्यारा हो, और तुम, हालांकि वो आप ही बोल रहे थे, वो तुम का प्रयोग नहीं किए, लेकिन थोड़ा बाद में वो भी आवेशित हो गया, और स्वाभाविक है क्योंकि उन्होंने बहुत अपना भाई खोया है इस लड़ाई में। सबसे ज़्यादा नुकसान, जेल भी गए, अपने भाई को भी खोया है, तो निश्चित रूप से एक आक्रोश जो है वो स्वाभाविक है। और उस आक्रोश का आज जो है उनके जिन्होंने जो वीडियो जारी किया और उसमें जिस तरह से उन्होंने बोला है, तो उनका आक्रोश साफ तरीके से दिख रहा है। और ये आक्रोश इसलिए दिख रहा है कि फैजल खान जो है उनको भाई को लेके तमाम तरह के आरोप लगा रहे थे। तो ये सवाल है सर कि आखिर ये विवाद तो अब और बढ़ेगा, अब और ये स्टूडेंट्स इन्फ्लुएंस हो गए, तो ये कहाँ तक खींचा जा सकता है? ये इसीलिए मैंने पहले कहा कि अब इस मामले में निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन को आना चाहिए, एकदम आना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए, नहीं तो ये विवाद जो है एक बड़ा हिंसक रूप ले सकता है। ये भी हो सकता है कि दोनों के स्टूडेंट सामने सामने बिल्कुल बिल्कुल वैष्णवी, कोचिंग अगल बगल है, लड़ाई हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी तुम्हारे सर ऐसे बोले, मेरे सर ऐसे बोले, बिल्कुल। और एक तरफ सनातनी और वर्सेज वो भी हो रहा है, वो जो मुद्दा उठा दिया गया कि हम सनातनी हैं। बिल्कुल, रोशन आनंद सर बार बार कह रहे हैं हम सनातनी हैं, हम सनातनी हैं। तो ये जो एक धार्मिक उन्माद, जो धर्म का मुद्दा है, ये कहीं ना कहीं बच्चों के मन मस्तिष्क पे इसका बड़ा गहरा असर पड़ता है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो यंग ब्लड के बच्चे हैं, वो बहुत चीजें जो समाज में हो रही है नहीं होते हैं कि बिल्कुल कुछ समझे, वो तुरंत रिएक्ट करते हैं। और शिक्षक के प्रति उनकी लॉयल्टी ज़्यादा होती है, क्योंकि शिक्षक हम पे ज़्यादा ध्यान दे, इसलिए वो दिखाते हैं कि हम आपके प्रति ज़्यादा लॉयल हैं। और इस लॉयल्टी के चक्कर में कभी कोई बड़ा कांड हो सकता है। जिस तरीके से अगल बगल कोचिंग संस्थान है दोनों के, और जिस तरह से माहौल जो बन रहा है, अगर इसमें पुलिस प्रशासन ने हस्तक्षेप नहीं किया या सरकार ने कोई गाइडलाइन दोनों के लिए जारी नहीं किया, कोचिंग संस्थान के लिए तमाम गाइडलाइन है, लेकिन ये जो विवाद खड़ा हुआ है, इसको रोकने की जरूरत बहुत, बिल्कुल इसको रोकने की जरूरत है, नहीं तो आगे ये जो है ये बिहार की छवि खराब कर रहा है। ये दोनों लोग जो है, जिस तरह से पॉडकास्ट में ये फैजल खान और एक वीडियो जारी, तो ये कहीं ना कहीं एक जो शिक्षक समुदाय है, शिक्षक समुदाय नाम को लेकर के भी उन्होंने कहा कि फैजल खान वो कहते जो मेरे ससुराल वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने ये कहा कि जो हमको जीजा कहते हैं वो हमको फैजल खान कहते हैं, हमारे ससुराल वाले जो है वो हमको फैजल खान कहते हैं। लेकिन ऐसे जो है तमाम मुद्दों पे उनको घेरा गया। उनके पिताजी के बारे में कि आप कहते थे कि मेरे पिताजी फौज में हैं, तमाम सवालों से आज उनको जो है उनको घेरने की कोशिश की गई। लेकिन इसी दौरान वो थोड़ा आपा खोए, और आपा खोने के दौरान उन्होंने जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया, ये शिक्षक समुदाय के लिए कतई उचित नहीं है। और अब जो दोनों के जो स्टूडेंट हैं वो दोनों पॉडकास्ट देख रहे हैं और सुन रहे हैं, और अंदर अंदर अब उनमें उन्माद
पैदा हो रहा है, वो निश्चित रूप से एक दूसरे से इस संबंध में बात करते होंगे, क्योंकि मैंने पहले कहा कि शिक्षक के प्रति एक लॉयल्टी होती है बिल्कुल बच्चों की। वो उस उम्र के जो बच्चे हैं, और ख़ासकर जो बाहर से पढ़ने जो बच्चे यहाँ आते हैं, वो जो हॉस्टल में रह के जो उनके यहाँ पढ़ाई करते हैं, वो लोग जो है वो ज़्यादा उग्र हो सकते हैं, ज़्यादा हिंसक रूप अख्तियार कर सकते हैं, और किसी दिन इन दोनों के बीच का विवाद बच्चों के लिए भारी पड़ सकता है। और अगर दोनों गुट के बच्चे भिड़ गए तो इसमें राज्य की बड़ी बदनामी होगी, और बिहार की बदनामी ना हो। बिहार का जो कॉर्डियल माहौल अभी बना हुआ है, जो सामंजस्य है, हर तरफ से जो एक माहौल बना हुआ है बिहार में, जिस तरह मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पढ़ाई लिखाई को लेकर 211 कॉलेज, डिग्री कॉलेज की बात हो, या जो अभी ऑनलाइन क्लासेस की जो उन्होंने 10 मॉडल स्कूल से जो बच्चों को जो ऑनलाइन जो नीट और जेईई की मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कराई जा रही है, इन तमाम तरह से बिहार की शिक्षा व्यवस्था को भारत के मानचित्र पर एक बेहतर परिवेश में रखने की कोशिश की जा रही है, ताकि यहाँ के बच्चे जो है वो यही पढ़ाई करें, कोटा और या बाहर कहीं जाकर उनको यही वो माहौल मिले और यही वो पढ़े। तो ये जो दोनों शिक्षक लेकिन इस विवाद की वजह से बच्चों पर सीधा असर पड़ सकता, पढ़ाई तो चौपट होने के पूरे चांसेस है निश्चित रूप से वैष्णवी, क्योंकि ये विवाद जो है अब ये रुकने वाला नहीं और बढ़ता हुआ नजर ये विवाद और बढ़ता हुआ नजर आएगा। और सोशल मीडिया पे जिस तरह से ये तेजी से वायरल हो रहा है, उसकी जो रील, उसके जो क्लिप जो है वो जो वायरल होंगे, तो बच्चे जो है उनके मन मस्तिष्क पे इसका गहरा असर पड़ेगा। और सनातनी वर्सेज अदर्स का जो एक मुद्दा दे दिया गया है, वो मुद्दा जो है वो ऐसे मुद्दे जो है वो बच्चों के मनोविज्ञान पे, उनके मन मस्तिष्क पे गहरा असर डालते हैं, और दोनों की अगर भिड़ंत हो सकती है। अगर 10 बच्चे भी आपस में टकरा गए तो वो एक तरफ से दोनों क्लास के बच्चे निकल जाएंगे, और उसके बाद बच्चे किस तरह से, तुमने देखा होगा पटना यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में किस तरह से बमबाजी होती है, गोलियां चलती है, लगातार पुलिस की छापेमारी होती है। पटना यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल्स हैं उनमें कई बार स्टूडेंट्स आपस में भिड़ जाते हैं, और उसमें जो अवैध हथियार है उसका भी उपयोग होता है, इवन कि बम तक फोड़े जाते हैं। तो इन मामलों में भी जो है वो निश्चित रूप से एक बड़ा जो है वो आशंका है, बड़ी घटना की आशंका है। और इससे पहले कि ये विवाद और बढ़े, प्रशासन को इसमें हस्तक्षेप करने की सख्त ज़रूरत है। बिल्कुल, तभी जाकर ये मामला जो है वो शांत हो सकता है। नहीं तो ये विवाद जो है, अब जिस तरह से दोनों बाहर आ गए हैं, उनको अग्रिम जमानत मिल गई है, रोशन आनंद को बेल मिल गई है, और अब इस तरह से बयानबाजी का दौर शुरू होगा, तो मेरा मानना यही है कि दोनों शिक्षक पुरानी बातों को भूल जाए, जो हुआ उसे भूल जाए। कानून अपना काम कर रहा है, न्यायालय में मामला लंबित है, कोर्ट पे लोगों को विश्वास करना चाहिए, कोर्ट का जो निर्णय आएगा उसका सम्मान करना चाहिए। अभी बच्चों के भविष्य को ध्यान में रख के, उनकी पढ़ाई को ध्यान में रख के, उस पर दोनों को फोकस करना चाहिए, और बच्चों को, बिहार को आगे ले जाने के लिए काम करना चाहिए। वैष्णवी, देखिए सर ने आपको बताया है 100 बात की एक बात ये है कि इस तरह के विवाद जो है लगातार सीधा असर बच्चों के मस्तिष्क पर डालते हैं। उनकी पढ़ाई तो चौपट होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा चलता रहा तो दोनों गुट के स्टूडेंट्स आमने सामने आ जाएंगे, भिड़ेंगे, और ऐसे में सरकार या प्रशासन को इंटरफेयर करना इम्पॉर्टेंट है, या इन लोगों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा, और देखते रहिए देशवार न्यूज़।